ये बड़ा सा घेवर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज है सिंजारे का दिन और हम भी आ गए थे मिठाई की दुकान पे, जहाँ पे घेवर फीनी हमने भी ली है और आप भी ले सकते थे इस दुकान पे और ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी दुकान है और हम तीज खेलने आप पहुँचे थे, हम गलत जगह पे आ गए थे। फिर से हम गाड़ी में बैठे और फिर से रवाना हुए अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, क्योंकि हमें किसी का साथ चाहिए था। जो साथ वाले थे वो आगे निकल गए थे और हम पीछे रह गए थे। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे वो हमको मिलेंगे। तो आप मिल सकते हो। ये है दिव्या ग्रुप की मालकिन जो हमें यहाँ पे मिली है। तो ये बहुत ही अच्छी सिलाई करती है और ये मम्मियाँ इधर खड़ी हैं, बच्चे इधर खेल रहे हैं। ये देखिए मम्मियों का एंजॉयमेंट अलग ही चल रहा है। तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और नारी के उत्सव का प्रतीक है। सिंजारा के दिन मेहंदी, चूड़ियाँ, घेवर और 16 श्रृंगार के साथ हर तरफ खुशियों का रंग दिखाई देता है। सिंजारा उस खूबसूरत रिश्ते का नाम है जिसमें मायके की याद, अपनों का प्यार और तीज की उमंग एक साथ मिल जाती है। मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों के खनक के साथ बेटियों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही इस त्योहार की असली खूबसूरती है। तो आप देख सकते हो झूले पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तीज का पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी प्रेम, विश्वास और तपस्या की याद में तीज का पर्व विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और ये इनका डांस देख सकते हो, कोई डीजे बज रहा था पीछे तो ये डांस करने लग गई थी, तो इनका डांस चालू हो गया था। तीज का एक सुंदर संदेश यह भी है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें प्रेम, विश्वास और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सावन की बारिश सूखी धरती को नई जिंदगी देती है, वैसे ही प्रेम और अपनापन हमारे रिश्तों में नई खुशियाँ भर देता है। तीज हमें सिखाती है रिश्तों में प्रेम रहे, मन में विश्वास रहे, परिवार में खुशियाँ रहे और हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहे। देखिए सभी लोग इसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आके बैठते हैं, खाना खाते हैं, माता की पूजा करते हैं। और आप देख सकते हो सभी लेडीज़ें लगी हुई है अपने अपने रील बनाने में और ये छोटे छोटे बच्चों की मस्ती भी चल रही है। तीज हमें बहुत कुछ सिखाती है। आइए हम इस तीज पर हम केवल सजे सवरे और त्योहार मनाएं ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी प्रेम और सम्मान से सजाएं। अपने परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, बेटियों और बहनों को सम्मान दें और एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ बांटें। और ये झूला इनको मिल गया था। खुशियों इन्हीं के साथ आती है हमारी खुशियाँ। देखिए बच्चों के साथ ही हमारी खुशियाँ हैं, इनके चेहरे पे स्माइल है तो हम भी खुश हैं। तीज का त्यौहार इसलिए भी हमारे लिए खास हो जाता है क्योंकि ये हमें जोड़ के रखता है। बच्चे, मम्मियाँ सब इकट्ठी होती हैं और ये हम खड़े थे तो ये मारना एक परंपरा मानी जाती है। इसमें उसका हस्बैंड का नाम पूछा जाता है और फिर अगर वो नाम नहीं बताती है उतने टाइम तक उसको मारा जाता है। और ये हम सभी को मार मुर के खुद बैठ गए हैं झूले पे। अब हम झूला खाने लग गए हैं क्योंकि सबका 1 बाय 1 करके नंबर आ रहा था। छोटे बच्चों के साथ ही सब आगे बढ़ रहे थे क्योंकि थोड़ा थोड़ा खिला के ही इनको उतारा जा रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम बहुत टाइम रुके थे तब जाके हमारा नंबर आया था क्योंकि सभी औरतें झूलती और भीड़ यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा थी जब हम आए थे, पर धीरे धीरे कम होने लगी थी। ये देखिए इनकी हो गई है पिटाई क्योंकि इनकी मम्मी ने मारा इनको थप्पड़, बट ये बात करना नहीं चाहती है अपनी मम्मा से और मत करने दीजिए क्योंकि इसने बड़ी लड़की पे हाथ उठाया है। ये दीदी थी उसकी, फिर भी उसने हाथ उठाया है तो इसकी सज़ा तो इसको मिलेगी ही। ये और लोग थे जो हमारे बाद में आए थे और इनको भी लकड़ी लेके मारा जा रहा था ताकि ये भी अपने हस्बैंड का नाम बताएं। इन्हीं सभी खुशियों को समेटते हुए हम वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। और ये हरियाली देख ही सकते हो, सावन में हरियाली का अलग ही मज़ा होता है। और ये सभी हम गाड़ी में बैठ गए थे, कुछ लोग टेम्पो करके आए थे क्योंकि दूर बहुत ज़्यादा था, पैदल चला नहीं जाता। घर आने के बाद भी हम अपनी मस्ती में लग गए थे। लाइक, शेयर एंड